अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता की हम बात करते रहते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा प्लेयर जिसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले वक्त में ये असर व रसूख मज़ीद ज़्यादा होता जाएगा। आज उसकी बात करते हैं और बीच में अमेरिका को भी आज डिस्कस करते हैं। बात करेंगे तुर्की की और बिगड़ते हुए जो हालात हैं और आने वाले वक्त में जो बाइडन के आने से मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं। कौन सा ऐसा बंदा जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो बाइडन ने अपॉइंट किया है, जो 2015 में बराक ओबामा के दौर में अपॉइंटेड था और उसने बहुत ज़्यादा तुर्की के इंटरेस्ट को सीरिया के अंदर, इराक के अंदर नुकसान पहुंचाया। उसी बंदे को मज़ीद पार देकर दोबारा से मिडल ईस्ट के लिए और नॉर्थ अमेरिका के लिए अपॉइंट कर दिया गया है, जिसके ऊपर तुर्की को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इससे पहले कि डिटेल में जाएं कि ये बंदा कौन है और ये क्या कुछ इक़दाम कर सकता है और असल में अमेरिका का और तुर्की का कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है जब मिडल ईस्ट की बात की जाती है, सीरिया की बात की जाती है या इराक की बात की जाती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे लें कि अभी तक सूरत हाल क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तुर्की के खिलाफ और रजब तैयब उर्दगान के बहुत सारे इक़दाम, बहुत सारे स्टांस जिसके ऊपर काफ़ी हार्ड किस्म का उन्होंने स्टांस अपनाया। आज़रबाईजान आर्मीनिया की जंग की बात करें, इसके अलावा दीगर फ़लस्तीन की बात करें, तो इस तमाम तर सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ ज़्यादा प्रेशर बिल्ड नहीं किया गया। अगरचे बयानात आते रहे लेकिन अमली इक़दाम नहीं किए गए। लेकिन जाते जाते S-400 जो कि लिया है तुर्की ने रशिया से और पैट्रियोटिक सिस्टम जो था उसको डिच किया है, जो कि अमेरिका का है। इसके ऊपर अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और कहा यह जा रहा था, बयानिया ये था कि क्योंकि नेटो मेंबर है तुर्की और दीगर तमाम ममालिक जो हैं वो अमेरिकन असलहा यूज़ करते हैं, ऐसे में एक नेटो मेंबर होने के नाते अगर तुर्की रशिया से असलहा लेता है तो सिक्योरिटी, बहुत सारे जो इलाके हैं ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक, इनकी सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। इसी वजह से एक तो पाबंदियाँ लगाई गई, जो एक्सपोर्ट का लाइसेंस था असलहे के एक्सपोर्ट का वो मुअत्तल कर दिया गया है, उसको मनसूख किया है अमेरिका ने। और मज़ीद पाबंदियां भी जो बाइडन के आने से लगेंगी, क्योंकि जो बाइडन काफ़ी ज़्यादा इससे पहले भी तनकीद कर चुके हैं और जब अपनी इलेक्शन कैंपेन में वो थे तो उस वक्त भी जो रवैया था तुर्की का उसके ऊपर काफ़ी तनकीद कर चुके हैं। अब आगे आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि सीरिया के अंदर कौन सी वो जगह हैं जहां पर तुर्की का और अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो ऐसे कह लें कि उसका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वहां पर बढ़ता जा रहा है और इसके ऊपर दोनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक बंदा है जो कि बराक ओबामा के दौर में उसको अपॉइंट किया गया था। ये मिडल ईस्ट के जो मामलात हैं, जो अफेयर्स हैं, उसके लिए अपॉइंट किया गया था। इसका नाम है ब्रेट मैकगर्क। ब्रेट मैकगर्क जो है इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का डायरेक्टर लगाया गया है मशरिक़ वस्ता और नॉर्थ अमेरिका के लिए। अब ये बंदा जब था तुर्की के खिलाफ ये बड़ा हार्ड किस्म का स्टांस रखता था और वो कुर्द जो कि सीरिया के अंदर हैं या इराक के अंदर हैं, उनका ज़्यादातर मुतालबा ये है कि वो अपनी अलग से स्टेट चाहते हैं और बहुत सारे वो इलाके जो तुर्की के अंदर हैं, तुर्की के जो बॉर्डर के अंदर हैं, उन इलाकों के ऊपर भी ये लोग क्लेम करते हैं। अब तुर्की ने ये जो ग्रुप है और इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है जिसको सपोर्ट करता है अमेरिका और इनको इस खित्ते में दाइश के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता रहा, वो है YPG। ये ग्रुप खास तौर पर शामी जो कुर्द हैं उनकी हिफाजत का एक यूनिट है और ये उनके लिए काम करता है और अमेरिका इसको बहुत बड़े लेवल के ऊपर फंड करता रहा है और अभी भी उनको सपोर्ट करता है। तो तुर्की का मसला ये है कि तुर्की ने इस ग्रुप को अपने इंटरेस्ट के खिलाफ समझता है, तो तुर्की ने इस ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है और इस वजह से तुर्की के और अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर इख्तलाफात इस खित्ते को लेकर सामने आते रहे हैं। अब है मसला यह है कि इसके ऊपर तुर्की ने कहा है कि जो उसका इंटरेस्ट है उसको चैलेंज करने के लिए इस बंदे को अपॉइंट किया गया है। तुर्की के अंदर तुर्किश मीडिया जो है ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है कि तुर्किश जो रिलेशन है उनको सबोताज करने के लिए इस बंदे को दोबारा से अपॉइंट किया गया है। और जो वो एक तरफ तो पाबंदियां लग रही हैं, उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन भी पाबंदियां लगाने की बात कर रही है, तो तुर्की के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आने वाले वक्त में। अगरचे तुर्की की जानिब से अभी तक का स्टांस जो है वो ये है कि एक बंदे के आने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि बहरहाल फ़र्क तो पड़ेगा और इसका अंदाज़ आप इस बात से लगा सकते हैं जो 2017 में
ایک रिपोर्ट जारी की गई और इस बंदे के बारे में तुर्की क्या सोचता है और ब्रेट को किस नज़र से देखता है, इस रिपोर्ट में आपको पता लगेगा। 2017 में अगस्त के महीने में एक प्रो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर है तुर्की का, उसकी जानिब से एक पूरी रिपोर्ट जारी की गई और उसमें वाज़े तौर पर लगी लिपटी नहीं रखी, वाज़े तौर पर उनकी जानिब से जो फैक्ट्स वहाँ पर दिए गए उसमें उन्होंने एक्यूज़ किया कि ये जो अलायंस है, कोलिशन फोर्सेस हैं सीरिया के अंदर और इराक के अंदर, इनको जो हेड कर रहा है, मतलब कि ब्रेट जो है ये 46,000 सिविलियन जो है उनकी हलाकतों का ज़िम्मेदार है। मतलब कि इतने बड़े लेवल के ऊपर जो मैसकर किया गया उसका ज़िम्मेदार इस एक बंदे को गिरदाना गया इस पेपर के अंदर और कहा गया। और उस वक्त जो अल्फाज यूज़ किए गए, उन्होंने कहा कि जिस तरह बरतानिया के दौर में वो एक कॉलोनीज़ अपनी बनाते थे और वहाँ पर अपने गवर्नर जो थे वो अपॉइंट करते थे, तो ये कॉलोनियल गवर्नर है जिसको अमेरिका ने सीरिया और इराक के अंदर मिडल ईस्ट को के मामलात जो है उनको कंट्रोल करने के लिए अपॉइंट किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि तुर्की जो है इस तमाम तर मामले को कैसे देखता है और आने वाले वक्त में इस खित्ते को लेकर, YPG को लेकर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल और मुश्किलात देखने को मिलेंगी और तुर्की के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि तुर्की अगरचे समझता है, रजब तैयब एर्दोगान इसके ऊपर बात करते हैं कि आने वाले जो 3 साल हैं, मतलब कि 2023 तक और 2023 के बाद तुर्की बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, बहुत सारे मामलात में इंडिपेंडेंट होगा और इसके ऊपर जब अमेरिका की जानिब से पाबंदियां आयद की गई और एक्सपोर्ट लाइसेंस, और उसमें पाकिस्तान के साथ भी डील हो रही थी, उसको भी काफ़ी धचका लगा, तो ये एक्सपोर्ट लाइसेंस जो था इसको उन्होंने ड्रॉप किया। तो इसके ऊपर तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगरचे ये हमारे लिए वक्ती तौर पर मुश्किल होगा, लेकिन हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे और हम समझेंगे कि हमारा जो एक प्लान है कि 2023 तक हमने अपना जो असलहे की प्रोडक्शन है उसमें सेल्फ रिलायंट होना है, उसमें हमारी ये स्पीड जो है उसको ये पाबंदी तेज़ कर देगी। और इवन के यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों के हवाले से भी उनकी जानिब से कहा गया कि हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर पाबंदियां लगा भी दी जाए, लेकिन बहरहाल अगर अमेरिका पाबंदियां लगाता है और मज़ीद इसके ऊपर मामलात ख़राब होते हैं तो यूरोपीय यूनियन के लिए एक जवाब बन जाएगा कि वो इसके ऊपर पाबंदियां आयद करें। साइप्रस और ग्रीस का जो मामला है उसके ऊपर भी ये दोनों ममालिक भी इसके ऊपर पाबंदियों का मुतालबा कर रहे हैं। तो तुर्की के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल साल हो सकता है, लेकिन तुर्की इस तमाम तर सिचुएशन से निकलता कैसे है, इसको हैंडल कैसे करता है, ये देखने के लायक होगा। और इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, अगर पाकिस्तान के साथ जो डील्स हैं उनको दोबारा से रिवाइव करना है या उसको ऐसे कह लें कि फ्रीली असलहे की या दिफाई वादे करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि तुर्की के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ आयद ना हों। मशरक़ वस्ता में भी मामलात काफ़ी ख़राब होंगे और इस बंदे ब्रेट के आने से मज़ीद जो है चीज़ें बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। और अगर अमेरिका यहाँ से विड्रॉ का ऐलान करता है इराक से, और जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस साल के अंदर हो सकता है, तो उसके बाद जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको फिल करने के लिए तुर्की एक्टिव होगा। और ये भी एक देखने लायक चीज़ होगी कि इसमें ईरान और तुर्की के जहाँ पर इंटरेस्ट जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, तो उसके बाद इनके आपसी ताल्लुकात हैं वो किस नहज पर जाते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर, इन तमाम डेवलपमेंट्स के ऊपर हमारी नज़र है और इनके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।